इस कोरोना के संकट काल में जब लोगों का जीवन जा रहा है, योगी सरकार आपदा में अवसर तलाश कर भ्रष्टाचार करने में डूबी हुई है और एक नहीं तमाम चिकित्सीय उपकरणों की खरीद में घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। इसके पहले ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जो लगभग 65 जिलों में हुआ। लेकिन आज जो मैं खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, इस घोटाले के 20 जिलों की जानकारी मुझे है। 20 जिलों में ये लगभग, अभी तक जो मेरे पास जानकारी, ये संख्या बढ़ भी सकती है, 20 जिलों में ये घोटाला हुआ है। और ये घोटाला क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के ढोंग को खोलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के चीन के विरोध की नौटंकी को खोलता है। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, योगी की सरकार चीन का चिकित्सीय उपकरण, चीन का चिकित्सीय सामान इस कोरोना के संकट काल में खरीद रही है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे हेमाटोलॉजी एनालाइजर, उसका दाम साफ तौर पे लिखा हुआ है जेम पोर्टल जिसको कहते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है किसी भी चीज की खरीद जेम पोर्टल पर दिए गए रेट के अनुसार की जाए। और जेम पोर्टल पर हेमाटोलॉजी एनालाइजर की जो रेट है वो रेट दिया हुआ है। लाइट रेस पे दीजिए, नहीं लाइट रेस पे दीजिए, नहीं चश्मे दीजिए। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है हेमाटोलॉजी एनालाइजर। आप सभी पत्रकार हैं, समझदार हैं, जानकार हैं। जेम पोर्टल पे जाइए, 1,45,000 रुपये इसमें दाम दिया हुआ है। हेमाटोलॉजी एनालाइजर का रेट भारतीय कंपनियों ने जो दे रखा है, जो भारत में उत्पादन करती हैं, जो भारत में इस एनालाइजर को बनाती हैं, उनका दाम है 1,45,000 और एक कंपनी ने दाम दे रखा है 1,78,000। 1,78,000। अब इस एनालाइजर की खरीद में प्रतापगढ़ का एक घोटाला सामने आया है और उस प्रतापगढ़ के घोटाले में डीएम एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को ये 24 एनालाइजर खरीदने का टेंडर मिला। डीएम एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को 24 एनालाइजर खरीदने का टेंडर मिला और वो 24 एनालाइजर जो जेम पोर्टल पे 1,45,000 के रेट से उपलब्ध है, वो इस कंपनी को, डीएम एंटरप्राइजेज को प्रतापगढ़ में दिया गया 3,30,000 रुपए का। और 24 एनालाइजर का जो रेट लगाया गया है वो 79 लाख। ये आप देख सकते हैं, ये सारे कागजात मैं आपको अभी दे रहा हूँ। और अब आप कहेंगे कि साहब इसमें चीन का क्या लिंक है? तो डीएम एंटरप्राइजेज जो है वो ये कहता है कि हम जो सामान देंगे आपको, उस सामान का नाम वेंसफेरा पार्ट 3 हेमाटोलॉजी एनालाइजर H31। ये प्रोडक्ट डीएम एंटरप्राइजेज देगा, उपलब्ध कराएगा। और ये प्रोडक्ट जो दिया हुआ है डीएम एंटरप्राइजेज ने हेमाटोलॉजी एनालाइजर पार्ट 3 का, वेंसफेरा का, ये फॉरेन कंट्री चाइना, अगर आप इसको जाएंगे वेबसाइट पे, इसको खोजेंगे कि ये प्रोडक्ट बनता कहाँ है, इसका उत्पादन होता कहाँ है, ये चिकित्सीय उपकरण मिलता कहाँ है, तो साफ तौर पे लिख के आएगा कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है इसका। चीन में ये सामान बनता है, फॉरेन कंट्री चाइना में। इसकी भी डिटेल आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। और ऐसे एनालाइज़र और दूसरे प्रोडक्ट्स
किन किन जिलों में खरीदे गए हैं उसके नाम मैं आपको दे देता हूँ। सीएमओ देवरिया, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ बदायूं, सीएमओ हरदोई, सीएमओ मेरठ, सीएमओ सहारनपुर, सीएमओ अलीगढ़, सीएमओ बुलंदशहर, सीएमओ मथुरा, सीएमओ अंबेडकर नगर, और फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की खरीद सीएमओ हरदोई, सीएमओ आगरा, सीएमओ बदायूं, सीएमओ बरेली, सीएमओ मेरठ, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ अलीगढ़, सीएमओ उन्नाव, सीएमओ बुलंदशहर, सीएमओ मथुरा, सीएमओ शाहजहांपुर, सीएमओ कन्नौज, सीएमओ देवरिया, सीएमओ अंबेडकर नगर। अलग अलग उपकरणों की इतने जिलों में, लगभग 20 जिलों में खरीद हुई है। अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ है, अंधाधुंध लूट हुई है। और इस कोरोना के काल में, इस संकट काल में शमशान में दलाली खाने वाली योगी सरकार ने 1,45,000 का सामान 3,30,000 रुपए में खरीदा है। और 1-2 जिलों में नहीं, ये 20 जिलों का मामला सामने आया है। इन 20 जिलों में ये टेंडर अवार्ड किए गए हैं और जिन कंपनियों को टेंडर मिला है वो भारत से नहीं, चीन से सामान खरीदेंगी। अरे जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पड़ा है, जब जेम पोर्टल पे पड़ा है, सरकार का निर्देश है कि सामान जेम पोर्टल पे जो रेट में हो उस रेट में खरीदो, तो 1,45,000 का सामान 3,30,000 में खरीद रहे हो योगी जी। 3,30,000 में खरीद रही है तुम्हारी सरकार योगी जी। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके चैन से कैसे आपको नींद आती है? हर दिन आप 11 बजे टीम 11 की मीटिंग करते हैं सुबह सुबह। उस टीम 11 की मीटिंग में क्या आपको इन रेट्स की जानकारी मिली? नहीं मिली। क्या आपको ऑक्सीमीटर के रेट की जानकारी नहीं मिली? थर्मोमीटर के रेट की जानकारी नहीं मिली? एनालाइजर के रेट की जानकारी नहीं मिली? तो क्या हो रहा था उस टीम 11 की मीटिंग में? वो जो वीडियो गेम खेलने वाले एसपी गोयल आपके प्रमुख सचिव हैं, वो क्या पैसे का कमीशन गिन रहे थे? क्या हो रहा था? क्या भ्रष्टाचार चल रहा था? इसलिए ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है और हम लोग इस पर सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे, जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे। पूरी की पूरी योगी सरकार इस कोरोना के काल में, इस संकट काल में कोरोना का घोटाला करने में जुटी हुई है, जो ताबूत घोटाले के समान है, जो शमशान में दलाली खाने के समान है, जो कोयला घोटाले के समान है। ये बातें मुझे इस भ्रष्टाचार एनालाइजर में जो हुए भ्रष्टाचार हैं उसके बारे में मुझे कहनी थी।